नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी निराशा साफ झलक रही थी। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, अपनी इस ऐतिहासिक असफलता पर क्यों ले रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी, देखिए पूरी रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार बिहार चुनाव में जनसुराज की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका बयान सामने आते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। हार के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रशांत किशोर ने ईमानदारी से अपनी असफलता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमने एक ईमानदार प्रयास किया, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया और इसकी 100% जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने ये भी माना कि वो बिहार की जनता को ये समझाने में नाकाम रहे कि उन्हें एक नई व्यवस्था के लिए क्यों वोट देना चाहिए। इस नाकामी के लिए प्रायश्चित के तौर पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि 20 नवंबर को वो गांधी भितरवा आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका संकल्प है कि जब तक बिहार को बेहतर नहीं बना लेते तब तक वो दोगुनी मेहनत करते रहेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भले ही हमें वोट ना मिले हों, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया। न हमने जाति या धर्म की राजनीति की और न ही हमने गरीब जनता का वोट खरीदने का अपराध किया। उनका इशारा कहीं ना कहीं उन पार्टियों की तरफ था जिन पर वे चुनाव से पहले बड़े वादे करने और पैसे बांटने का आरोप लगाते रहे। जनसुराज की हार भले ही एक बड़ा झटका हो, लेकिन प्रशांत किशोर के हौसले अभी भी बुलंद हैं। वो कहते हैं, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप रुक नहीं जाते। वो फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ जमीन पर उतरने को तैयार हैं।